ये देश है हमारा, अमीश देवगन के साथ। आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद डिबेट शो ये देश है हमारा। और इस हफ्ते हम ये देश है हमारा में चर्चा करेंगे भारत की बड़ी जीत की और उस सबूत गैंग को तमाचे की जो बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद सबूत मांग रही थी, जो अभिनंदन के छूट जाने का सबूत मांग रही थी। पाकिस्तान के सदन में बीते हफ्ते जो कुछ हुआ वो दर्शाता है कि हमारे देश के कुछ नेता कितने दिवालिये हो गए थे, जिनके पास मुद्दे नहीं थे सरकार को घेरने के लिए, तो उन्होंने सबूत मांग लिए सेना के शौर्य के। आज ये देश है हमारा में उसी पर होगी सबसे बड़ी बहस, सबसे बड़ी चर्चा। पहला हिस्सा हम पाकिस्तान से बात करेंगे और दूसरे हिस्से में भारत की इंटरनल डिबेट करेंगे। तो अभिनंदन है आपका, ये देश है हमारा में। पुलवामा हमले में भी अपना राजनीतिक स्वार्थ खोज रहे थे। पाकिस्तान भारत के डर से किस तरह थर-थर कांपता है, कैसे उसके पसीने छूटते हैं, इसकी गवाही खुद एक पाकिस्तान के सांसद के मुंह से सुनिए। लंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, चूंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। ये पीएमएलएन के नेता सरदार अयाज सादिक का पाकिस्तान की संसद में दिया गया बयान है। जरा भारत के आगे कांपते पाकिस्तान की हकीकत फिर से सुनिए। लंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, चूंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। ये बेशर्म पाकिस्तान का अब तक का सबसे बड़ा कबूलनामा है। फरवरी 2019 में पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी। इसके अगले दिन पाकिस्तान ने अपने विमानों को भारत की ओर भेजा था। तब उन्हें खदेड़ते हुए विंग कमांडर अभिनंदन उस ओर गिर गए थे, लेकिन 48 घंटे के अंदर पाकिस्तान को उन्हें छोड़ना पड़ा था। कायर पाकिस्तान के कबूलनामे के बाद भारतीय जनता पार्टी ने सबूत मांगने और मोदी सरकार पर सवाल उठाने वालों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, इनको तो येन केन प्रकारेण सत्ता में आने की इच्छा है और आज दिक्कत ये हो गई है कि यह मोदी जी का विरोध करते करते ये देश का विरोध करने लगे। राहुल गांधी पाकिस्तान की डफली बजा रहे हैं, शशि थरूर पाकिस्तान की डफली बजा रहे हैं। एक ऐसा शहजादा है जो कभी कभी हिंदुस्तान का शहजादा कम और पाकिस्तान का शहजादा ज्यादा नजर आता है। सर्जिकल स्ट्राइक हिंदुस्तान करता है और शहजादा जो है वो सवालिया निशान हिंदुस्तान की आर्मी के ऊपर। और जो फ्रेज शहजादा इस्तेमाल करता है वो फ्रेज, वो मुहावरा है, खून की दलाली। जेपी नड्डा ने लिखा, कांग्रेस के शहजादे को भारत की किसी भी चीज पर विश्वास नहीं है, चाहे वे सेना हो, चाहे सरकार हो, चाहे ये हमारे देशवासी हो। जेपी नड्डा जी का और भाजपा का पाकिस्तान प्रेम छूटेगा कब? पाकिस्तान प्रस्त भाजपा को पाकिस्तान के नेताओं पर इतना विश्वास क्यों है? हिंदुस्तान के नेताओं पर विश्वास क्यों नहीं? क्या ये पाकिस्तान प्रस्त भाजपा की हारी हुई नीति को नहीं दर्शाता? पड़ोसी देश से जो खबरें आई है, जिस प्रकार वहां की संसद में सत्य स्वीकारा गया है, उसने इन लोगों के असली चेहरों को देश के सामने ला दिया है कि मोदी जी और इमरान दोनों मिले हुए हैं।
सवाल यह भी है कि आज सबूत गैंग को सांप क्यों सूंघ गया है। इस तरह का प्रमाण अमेरिका की सरकार ने उसामा बिन लादेन के बारे में पूरे विश्व को दिया, उस तरह का प्रमाण हमको भी देना चाहिए। मेरे हिसाब से तो फेक लग रहा है, और तब तक फेक लगेगा जब तक भारत सरकार अपनी तरफ से सबूत नहीं देती कि हाँ सचमुच इस प्रकार का कोई सैनिक अभियान हुआ था पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने के लिए। 300 आतंकी मारे गए, हाँ या नहीं? तो इसका क्या उद्देश्य था? आप आतंकियों को मार गिराने गए थे या पेड़ों को? क्या ये चुनावी हथकंडा है? विदेशी शत्रु से लड़ने के नाम पर हमारे लोगों से छल हुआ है। सेना का राजनीतिकरण बंद कीजिए। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। मेरे साथ कई मेहमान होंगे, लेकिन पहले मैं आपको विश्लेषण बता देता हूं। सबूत गैंग को तमाचे का विश्लेषण सुनिए। नवजोत सिंह सिद्धू आतंकी मारने गए थे या पेड़ उखाड़ने? ये दरख्त और कौवे गिरने के लिए गए थे, ये कहा नवजोत सिंह सिद्धू ने। संजय निरुपम, सबूतों के बिना कैसे यकीन किया जाए? दिग्विजय सिंह, जैसे अमेरिका ने लादेन पर सबूत दिया वैसे हमें भी देना चाहिए। मार्च 2019। पी चिदम्बरम, सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक का श्रेय लिया, अब सबूत दे, नहीं तो जनता विश्वास नहीं करेगी नरेंद्र मोदी पर। संदीप दीक्षित, सर्जिकल स्ट्राइक का जो नाटक किया उसका कोई असर नहीं हुआ है, अब नया खेल खेल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल, मैं चाहूंगा कि पीएम मोदी पाकिस्तान के दुष्प्रचार को बेनकाब करें, ये भी इनडायरेक्टली सबूत ही मांग रहे थे केजरीवाल जी। राहुल गांधी, पुलवामा हमले का सबसे ज्यादा फायदा किसे हुआ? ये उन्होंने 5 पॉइंट बना के दिए थे, मैं पूरा ट्वीट पढ़ दूंगा। तो राहुल गांधी से लेकर सिद्धू तक, सिद्धू से लेकर अरविंद केजरीवाल तक, चिदम्बरम, दिग्विजय तक, इन तमाम लोगों ने इस देश में सबूत मांगे। मैं सीधा बढ़ता हूं आगे, और मेरे साथ आज कौन कौन मेहमान है मेरे साथ आज की इस चर्चा में। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, डॉक्टर संबित पात्रा। कांग्रेस की ओर से कांग्रेस के आईटी हेड और चेयरमैन रोहन गुप्ता। मेरे साथ कर्नल दानवीर है, और मेरे साथ पाकिस्तान के पहले मेहमान है कमर चीमा। मैं उनका रुख करता हूं। कमर चीमा, सर्जिकल स्ट्राइक तो हुई नहीं थी, बालाकोट एयर स्ट्राइक तो हुई नहीं थी, अभिनंदन को हमने तो गुडविल जेस्चर में वापस कर दिया था, लेकिन पोल खोल दी बंद कमरे में, पसीना किसको आया था और थरथर कौन कांप रहा था? यह भारत से किसी ने नहीं बोला, आपके देश के एक सांसद ने सदन में बोला है। जवाब दो। देखें ऑपोजिशन जमातें हुकूमत के साथ ऐसे ही करती हैं, जैसे कि राहुल गांधी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी की चीन और पाकिस्तान को देख के टांगें कांपती हैं, इसी तरह ये पाकिस्तान के सियासतदान भी कहते हैं। और दूसरी बात ये है, नहीं, राहुल गांधी को आपको इस चर्चा में लाने की आवश्यकता नहीं है। अब अपने देश की बात करें, अपने मुल्क की बात करें। बीजेपी राहुल गांधी की वकालत करने के लिए यहां पर हैं लोग। जीतने के लिए, बिहार में इलेक्शन जीतने के लिए बीजेपी को पाकिस्तान कार्ड चाहिए। तो आपके सदन में लोग बीजेपी की मदद कर रहे हैं। फवाद चौधरी भी बीजेपी की मदद कर रहे हैं, यानी आप कह रहे हैं पाकिस्तान की सरकार बीजेपी की मदद कर रही है। तो ऑपोजिशन के पाकिस्तान के बंदे ने कहा, वो तो मिसकोट किया उसने तो मसाला लगाया, ड्रामेटाइज किया सारी सिचुएशन को। देखिए, पसीना नहीं आया था, जिसने आपको मजबूर किया कि फ्रांस से उस रात तो आप भी मेरे शो में थे, भूल गए? कमर चीमा भूल गए? जब अभिनंदन को पकड़ा था उस रात आप मेरे शो में थे। उस शौक में मेरे साथ संबित पात्रा भी थे, जो लाइव गवाह की तरह बैठे हुए थे। आपने खुद बोला पहले खुद बोला कि अभिनंदन को हम छोड़ेंगे नहीं, लेकिन जैसे ही मैंने आपको खबर बताई कि छोड़ देंगे, आपको पसीने आ गए थे। मार्च का महीना था, फरवरी का महीना था, आपको पसीने आ गए थे, आपने रुमाल से अपना पसीना साफ किया था, भूल गए आप? स्टूडियो के अंदर बैठे थे आप मेरे साथ, मैं लाइव शॉट दिखा सकता हूं। मुझे बताएं, इंडियन एयरफोर्स को किस चीज के पसीने आ गए? बिहार चुनाव आपको याद आ रहे हैं? बिहार चुनाव के अंदर बीजेपी की हार का इंतजार कर रहा पाकिस्तान। संबित पात्रा, मारा था जनाब, दिन की रोशनी में मारा था, आपकी तरह। अरे दिन की रोशनी में नहीं, 71 में इंदिरा गांधी ने तोड़ा था, 19 में नरेंद्र मोदी ने तुम्हें तोड़ा, भूल जाओ। संबित पात्रा, ये जरा कांपना बंद करे तो मैं बोलूं। थैंक यू बेटा, मोदी जी से पूछो, वो कांपते हैं चीन और पाकिस्तान के नाम सुनते हुए। ये जरा पसीने वाले का साउंड कम कर दो जरा अमीश भाई, हम मुंह नहीं लगते पसीने वालों के साथ।
बदबू आती है। धन्यवाद। देखिए, अरे बैठो 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 बैठो, कमर चीमा बैठो बैठो, बोलने दो। अमीश भाई, ये कोई साधारण डिबेट नहीं है। आप देखिए नेशनल असेंबली क्या होता है। नेशनल असेंबली इनका सबसे बड़ा स्टेज होता है, सब पार्लियामेंट होता है। नेशनल असेंबली के अंदर कोई साधारण व्यक्ति नहीं, सादिक साहब जो कि पहले इनके स्पीकर रह चुके हैं, गृह मंत्री रह चुके हैं, अभी लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा तमाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की मीटिंग थी, उसमें इमरान खान नहीं आए, इमरान खान डर के नहीं आए। जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर बाजवा आए, वो थर थर कांप रहे थे, उनके पैर कांप रहे थे, उनके पूरे माथे पर पसीने से तर था। अरे बैठ जाओ कीमा साहब, बैठ जाओ, अभी मत चिल्लाओ आप। थर थर बाजवा कांप रहा है, आप क्यों यहाँ पे चिल्ला रहे? अरे ये कीमा को जरा, कीमा, अमीश भाई ये कीमा जी को बंद करना। ये अरे कीमा भाई, बाप ने मारी मेंढकी बेटा तीरंदाज, बताओ जरा, बाप ने मारी मेंढकी बेटा तीरंदाज, वहां वो बाजवा थरथरा रहा है, यहाँ ये कीमा को देखो जरा, ये यहाँ पर आके चिल्ला रहा है। अरे कीमा जी शांत होके बैठ जाओ, कीमा जी शांत होके बैठो। कीमा जी आप बिहार की चिंता मत करो, बिहार की इलेक्शन की चिंता मत करो, और राहुल गांधी को डिफेंड करने के लिए उनके प्रवक्ता हैं, आप चिंता ना करो। राहुल गांधी के प्रवक्ता भी आए हुए हैं, वो राहुल गांधी को डिफेंड कर लेंगे। कीमा जी की आवाज को कम किया जाए, कीमा जी की आवाज को कम किया जाए। कीमा जी कमर चीमा, ये तरीका नहीं होता। आपको ऑडियो में भी दिक्कत आ रही है। आप 40 सेकंड डॉक्टर पात्रा को बोलने दीजिए, क्योंकि आपने भारत पर एक सवाल खड़ा करा, डॉक्टर पात्रा जवाब दे देंगे, फिर मैं इंटरनल डिबेट की तरफ आऊंगा। बोलिए डॉक्टर पात्रा। धन्यवाद। देखिए, पहले तो मैं कीमा जी से कहूंगा कि वो राहुल गांधी की पैरोकारी बंद करे, और भारतीय जनता पार्टी का क्या हश्र होगा बिहार के चुनाव में, उसको लेकर चिंता करना बंद करे। हम वहां जीत रहे हैं, 2/3 मेजॉरिटी से जीत रहे हैं, ये कीमा जी को बता दीजिए। अब जहां तक कीमा जी के, देखिए बाप ने मारे, हमारे यहाँ कीमा जी एक कहावत है, बाप ने मारी मेंढकी बेटा तीरंदाज। आप यहाँ तीरंदाज ना बने, यहाँ पर आप ऐसे बात कर रहे हैं जैसे बड़े तीरंदाज है। वहां देखिए जरा, आपका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पैर कांप रहे, थरथरा रहे हैं, माथे पर पसीना आ रहा है। आपका फॉरेन मिनिस्टर कुरैशी कह रहा है अरे अल्लाह के खातिर मुझे तो कसम है खुदा का, छोड़ दो वरना अटैक हो जाएगा हिंदुस्तान का। तो ये तीरंदाज बंद करके शांति से बैठो। देखिए, मैं आपको 2-3 बातें बताता हूं पाकिस्तान की हकीकत। आप बताइए कौन वो लीडर था, उसका नाम क्या था, जिसने कहा कि हाँ हमारे देश में अभी तक 30,000 से 40,000 आतंकवादी बसते हैं, कई आतंकवादी तंजीमें हमारे देश में रहते हैं, और जो पहले के राष्ट्रपति थे वो सब विश्व को झूठ बोल रहे थे। उसका नाम इमरान खान था। इमरान खान ने जाके विदेश में, अमेरिका में जाके कहा कि मेरे देश में 30-40,000 आतंकवादी हैं। इमरान खान ने उसके बाद सितंबर 2019 में एक इंटरव्यू दिया, उसने कहा मुजाहिदीन को, हाँ 80 के दशक में मुजाहिदीन को पाकिस्तान ने ही ट्रेनिंग दिया था, और मुजाहिदीन को आतंकवादी बनाकर हमने ही अफगानिस्तान में भेजा था। परवेज मुशर्रफ ने, उससे पहले 9 साल का इनका राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने कहा था हाँ ओसामा बिन लादेन हमारा हीरो है, ये अफजल गुरु हमारा हीरो है, ये कश्मीर के अंदर जितने आतंकवादी है हमारा हीरो है। और अभी फुआद चौधरी ने एक्सेप्ट किया है कि पुलवामा जो है, पुलवामा का हमला इमरान खान ने कराया। इन आतंकवादियों को आप का है, ये आतंकवादी का कीमा है, और हमारे इंटरनल पॉलिटिक्स पे यू हैव नो राइट टू से मेक योर पॉइंट। हाँ कमर चीमा, आप राहुल गांधी के स्पोक्स पर्सन मत बनिए, राहुल गांधी के स्पोक्स पर्सन मत बनिए, और जाते समय यहाँ राहुल गांधी के इनको बोलिए कि राहुल गांधी के स्पोक्स पर्सन ना बने। देखिए, मुझे लगता है कि हम पाकिस्तान के सामने अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स डिस्कस ना करें। कमर चीमा, आप अपनी बात को रखिए। सारे दुश्मनों, राहुल हो या मोदी हो, लेकिन पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूं, आपने बाल लगवाए और राज्यसभा में जाने के लिए आप बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। मैं डॉक्टर साहब एक बात बाल लगाएं, तुम पहले दिमाग लगाओ, बाल लगाए नहीं बाल कटवाएं। ये कहां से पकड़ के लाए? इसका पहले ब्रेन ट्रांसप्लांट करो, ब्रेन ट्रांसप्लांट करो। अरे भैया तुम्हारा तो इसका दिमाग लगाओ, कैमरामैन इसके अंदर दिमाग डालो, इसके अंदर तो दिमाग ही नहीं है, बाल लगवाए नहीं है भैया, काटे इसका दिमाग लगाओ, इसको दिमाग लगाओ, बाल कटवाए लगवाए नहीं है। कमर चीमा, बड़ी सीरियस डिबेट थी, आपने तो हंसी लगाओ, आपने तो हंसी ढा के लगवा दी है। इनको यहाँ ब्रेन ट्रांसप्लांट की आवश्यकता है। बताइए कमाल के आदमी है। कमर चीमा, मेरी बालों कमर चीमा, मैं आपके साथ पूरी सांत्वना रखता हूँ। कमर चीमा, जो आपके साथ आज घटा है, मैं पूरी सांत्वना रखता हूँ आपके साथ।
पूरी सांत्वना रखता हूं, जो आपके साथ घटित हुआ है वो जिसके साथ भी घटित होता है वो थोड़ा परेशान हो जाता है, हताश हो जाता है। रात 9 बजे का जब से सच सामने आया है उस रात का आपके पास कोई बात नहीं है कहने के लिए। आप भारत की इंटरनल पॉलिटिक्स पे बोल रहे हैं, आप राहुल गांधी पे बोल रहे हैं, विषय क्या है, आप किस विषय पे बोल रहे हैं। आपको संबित पात्रा ने बाल कटवाए, आपको बाल लगे हुए दिख रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया आपको कमर सिंह। आप इतने लर्नेड सिक्योरिटी एक्सपर्ट है पाकिस्तान के। मैं इतनी बात कर रहा हूं कि बीजेपी इलेक्शन जीतने के लिए बिहार में पाकिस्तान और भारत के दरमियान लड़ाई कर सकते हैं। अच्छा, वो कुछ भी कर सकता है इलेक्शन जीतने के लिए। ठीक है, ये तो आपके लोग ऐसे ही जीत जाएगी भैया, तुम जैसे लोगों के सहारे की आवश्यकता नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका कमर चीमा हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब मैं इंटरनल पॉलिटिक्स की तरफ रुक करता हूं। नहीं, कहां भेज रहे हो कमर चीमा को? अरे साथ में उनके भाई को भी भेजो। अरे अमीश भाई कहां भेज रहे हो कमर चीमा को? ऑडियो अब नहीं जा रहा, रोहन गुप्ता को मैं लेके आता हूं चर्चा में। रोहन गुप्ता, कमर चीमा को ऑडियो नहीं जा रहा, उनका वीडियो ऑफ हो गया है। मुझे लगा कि यहां पर इंटरनल पॉलिटिक्स हमें नहीं डिस्कस करनी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान सामने था। अब मैं इंटरनल पॉलिटिक्स की तरफ रुक करता हूं। नवजोत सिंह सिद्धू आपके नेता, संजय निरुपम आपके नेता, दिग्विजय सिंह आपके वरिष्ठ नेता, पी चिदम्बरम फॉर्मर गृह मंत्री, संदीप दीक्षित आपके वरिष्ठ नेता, राहुल गांधी आपके पूर्व अध्यक्ष, सबने सबूत मांगा अपने अपने तरीके से। क्या आपको लगता नहीं है कि वाकई जो कुछ पाकिस्तान में पिछले एक दिन में 24 घंटे में घटित हुआ है उससे आपको पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट हुई है? रोहन गुप्ता। देखिए अमीश भाई, मैं देखता हूं आपके शो में कई बार नमूने आते हैं रेगुलरली, पर आज और एक नमूना जो पकड़ के लाए, सही में लेटेस्ट लाजवाब नमूना पकड़ के लाए थे। और मुझे एक ही चीज याद आ गई कि बिहार में पास हो गया भाजपा का बीमा, अमित देवगन लेके आ गए कमर चीमा। क्या दोनों लोग साथ में बैठे थे? दोनों को मालूम था आज इमरान हो या मोदी जी यहां पे हो, दोनों की सरकार विफल हो चुकी है। और आज मैं आपको बिहार की बात इसलिए करूंगा अमीश भाई कि जिस प्रकार से यहां पे प्रधानमंत्री जी आए, पहले उन्होंने वो नीतीश कुमार जिसके जितने पर पाकिस्तान में बम फटे थे। नहीं सुनिए, बीच में मत बोलिए, मैं बीच में नहीं बोला था आपके, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। घबराइए मत, संबित पात्रा घबराइए मत, मुझे बोलने दीजिए। आपकी बहुत बोलूंगा। अरे आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? आप मेरी बात को खत्म होने दीजिए ना। अमीश भाई ये शुरुआत कर रहे हैं, फिर इनको मालूम है बोलने नहीं दूंगा मैं। देखिए मैं कह रहा हूं, ठीक है, उन्होंने आपको एक बात पे ऑब्जेक्शन हुई, संबित पात्रा आपने ऑब्जेक्शन तो रेज कर दिया, लेकिन मैं दोनों को ऑडियो डाउन कर रहा हूं। मैं रोहन गुप्ता, आप इसमें बिहार के चुनाव को लेकर आए। बिहार के चुनाव को मैं अपनी पैकेज में नहीं लेकर आया, मैं अपनी रिपोर्ट में नहीं लेकर आया, मैं अपने एंकर लिंक में नहीं लेकर आया। बिहार का चुनाव कैसे आ गया? बिहार का चुनाव इसमें कैसे बीच में आ गया? पाकिस्तान के बिहार के चुनाव की बात कर रहा है कि पाकिस्तान का सांसद, वहां का विदेश मंत्री बिहार के चुनाव की बात कर रहा है? कैसी बात कर रहे हैं आप? और आप इमरान खान और प्रधानमंत्री मोदी को एक पटल पर कैसे रख सकते हैं? अमीश भाई मैं बता रहा हूं, बिल्कुल मुझे बताइए ना। मुझे देखिए अमीश भाई, मेरी बात को खत्म करने दी जाए, उनको भी बोलिए बात मत काटने, नहीं तो मैं डिबेट नहीं करने दूंगा, उनको मालूम है। देखिए अमीश भाई कहां से आ रहा है, बिहार क्यों आ रहा है, आज ये बात क्यों आ रही है? पूरा देश, मेरी बात खत्म होने दी जाए प्लीज, बीच में आप मत बोलिए। पूरा देश जानता है कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी बिहार में आए, नीतीश कुमार जी हो बुरी तरह विफल हो चुके हैं। पहले राउंड में बताया नीतीश कुमार अच्छे हैं, दूसरे राउंड में अटैक करना चालू किया। हर बार यहां कोई उनकी दाल नहीं गल रही है। उनको मालूम चल गया है कि जब भी मुश्किल में आता है भाजपा, तब उनको क्यों आता है पाकिस्तान। मैं एक कहना चाहूंगा, बिहार में बंद हो रही है सत्ता की दुकान, इसीलिए मुश्किल में याद आया पाकिस्तान। उनको मालूम है कि बिहार की जनता जान चुकी है, ये वही बिहार है जहां पे अमित शाह ने कहा था कि नीतीश कुमार के जीतने पे पाकिस्तान पे पटाखे पूछेंगे। आज बताए भाजपा पे प्रवक्ता उनका क्या निवेदन है नीतीश कुमार के ऊपर। और अमित जी, हम सारी डिबेट कर चुके हैं, पाकिस्तान गद्दार है, इमरान खान गद्दार है। आज उनकी इकोनॉमी की हालत है, कोरोना के कारण जो है उनकी भी मजबूरी है कि उनकी सत्ता की दुकान चलाने के लिए उनको यह करना पड़ेगा। मुद्दा यहां पे है बिहार का इलेक्शन। या जेपी नड्डा जी ने इतना बड़ा गड्ढा खोद दिया है बिहार में कि वो नहीं बढ़ सकते, कितना भी प्रयत्न कर ले, क्योंकि पूरा चुनाव जो है बिहार की जनता के, बिहार के मुद्दे पे है। उनको जवाब तो देना ही पड़ेगा कि 15 साल में क्या किया, 6 साल में क्या किया। हम पूरा जी आपने करीब 1.25 मिनट बोला। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या मैं अपनी रिपोर्ट के अंदर बिहार को लेकर आया?
क्या संबित पात्रा की जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें बिहार आया? बिहार तो आप लेके आए इस पूरे विषय के अंदर, नड्डा जी पे तो और आपने बोला कि कौन इमरान खान गद्दार है, तो इमरान खान गद्दार है। मैं तो इमरान खान को आतंकवादी मानता हूं, इमरान खान को मैं आतंकवादी मानता हूं, और उस आतंकवादी के साथ आप देश के प्रधानमंत्री को कंपैरिजन कर रहे थे। बिहार की चर्चा कौन लेकर आया इस डिबेट के अंदर? ना ये बिहार पे डिबेट है। मोदी जी ने नवजोत सिंह सिद्धू, देखिए नवजोत सिंह सिद्धू किसका नेता है? और जब पोस्टर लगा रहा था संजय निरुपम सबूत देने के, तब आप लोग कहां थे? खान आतंकवादी है। अमित जी आप तो बहुत बड़े राष्ट्रभक्त हैं, क्यों पुलवामा करने दिया मोदी जी ने? इमरान खान को पुलवामा क्यों करने दिया? ये 56 इंच की छाती क्यों नहीं फट गई जब इमरान खान ने पुलवामा किया? अब पुलवामा की सुनिए, पाकिस्तान ने क्या बोला? पुलवामा हमने कराया था, मोदी जी ने नहीं किया। पुलवामा हमने कराया था, वो वाइट प्ले करिए, बड़ी खबर है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने बोला है, पाकिस्तान के मंत्री ने कबूलनामा करा है कि पुलवामा हमने करा था, वो वाइट प्ले करिए, वो वाइट प्ले करिए पीसीआर, वो वाइट प्ले करिए। पुलवामा हमारी बड़ी कामयाबी थी, पुलवामा में हमला करके पाकिस्तान अपनी कामयाबी देख रहा था, और जब यहां से एयर स्ट्राइक हुआ उसके बाद इनके होश ठिकाने आए, और जब अभिनंदन को पकड़ा गया, जब भारतीय सेना तैयार करी थी, मैं रिपोर्ट कर रहा था कि भारत कोई भी बड़ा कदम उठा सकता है। भारत के प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री जो मौजूदा प्रधानमंत्री भी है, नरेंद्र मोदी बेहद गुस्से में थे। क्या बोला पुलवामा में पाकिस्तान के मंत्री ने? कबूलनामा सुनिए, हैरान करने वाला है, और इस देश में सबूत मांगे गए। नवजोत सिंह सिद्धू से के संजय निरुपम, चिदंबरम, संदीप दीक्षित, सबूत मांगे गए इस देश के अंदर। सुनिए, हमने हिंदुस्तान को घुस के मारा है जनाब स्पीकर वहां पे, और पुलवामा में जो कामयाबी है, पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है, वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है, उसके हिस्सेदार आप भी सब हैं। ये क्या सोच है कि इमरान खान की कामयाबी नहीं है, पूरी कौम की कामयाबी है? यही है रेडिकलाइजेशन, जो ये फ्रांस का भी विरोध कर रहे हैं। संबित पात्रा, मैं आपका रुख करता हूं। सुना आपने उनके मंत्री ने क्या बोला, और जो सब लोग मिस करे, ये पूरे कौम की कामयाबी बताई जा रही है। देखिए, मैंने बड़े ध्यान से कांग्रेस के प्रवक्ता को सुना। मुझे आपत्ति इस बात की है, याद करिए जब पुलवामा का हमला हुआ था उस समय भी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा था, और अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि मोदी जी ने पुलवामा का हमला क्यों होने दिया इमरान खान के साथ मिलकर के। उस समय भी रणदीप सिंह सुरजेवाला, देखिए आपने मेरे साउंड को म्यूट किया था, मुझे आपने अकेले कांग्रेस के प्रवक्ता को दिखाया था। मैं आपके पीसीआर से रिक्वेस्ट करूंगा, अब आप अकेले मेरे को सुनिए, उसके बाद। अच्छा, उनका मैंने ऑडियो डाउन कर दिया था रोहन गुप्ता, आपको मैंने 1.25 मिनट दिया अपनी बात को रखने के लिए, उससे ज्यादा समय दिया। नहीं, कोई ऑडियो डाउन नहीं किया आपने। नहीं अमित जी, कोई ऑडियो डाउन नहीं किया आपने। आप झूठ बोल रहे हैं। आपको मुझे सबूत देने की जरूरत नहीं है। आपने मेरी बात काटी, पहले उन्होंने बात काटी, फिर आपने मेरी बात काटी। ठीक है, मैं अभी ये हिसाब करने के लिए नहीं बैठा। संबित पात्रा, अपनी बात को रखिए प्लीज। मेरा सवाल, संबित पात्रा ऑन स्क्रीन, मेक योर पॉइंट। ठीक है, धन्यवाद। हाँ, संबित पात्रा को देखिए अमीश जी, याद करिए जब पुलवामा हुआ था तो रणदीप सिंह सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी की तरफ से कहा था ये हिंदुस्तान की सरकार का ही साजिश है। आप याद करिए, ये कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अभी यहां बैठकर कह रहे हैं कि ये तो मोदी जी ने पुलवामा होने दिया था। और आज आप देखिए पाकिस्तान के पार्लियामेंट के अंदर किस प्रकार फवाद चौधरी जो उनका मंत्री है ये एक्सेप्ट कर रहा है, ये मान रहा है कि पुलवामा पाकिस्तान ने कराया है। और याद करिए जब 26/11 भी हुआ था उस समय भी कांग्रेस पार्टी ने किस प्रकार क्लीन चिट दिया था पाकिस्तान को, ये कहते हुए कि 26/11 आरएसएस की साजिश है और पाकिस्तान का कोई हाथ 26/11 में नहीं है। देखिए नहीं ये ठीक नहीं है। आपने कमर चीमा को अकेले क्यों जाने दिया, मुझे आपत्ति है। साथ में ये जो भाई बैठा हुआ है ना, इसको भी भेजना था साथ में। कमर चीमा को अकेले क्यों जाने दिया, वो चला गया, साथ में इसको भी लेके जाता ना। अरे गद्दार क्या होता है मैं बताता हूँ। ना इमरान खान तो आतंकवादी है, गद्दार ये लोग हैं जो खाते यहाँ का है और गाते पाकिस्तान का है। ये है गद्दार ये है, और गद्दार इनके नेता है। गद्दार है राहुल गांधी, गद्दार है नवजोत सिंह सिद्धू, गद्दार है दिग्विजय सिंह, गद्दार है नवजोत सिंह सिद्धू। जिन लोगों ने हिंदुस्तान की आर्मी के खिलाफ, जिन लोगों
ने सर्जिकल स्ट्राइक के खिलाफ, जिन लोगों ने एयर स्ट्राइक के खिलाफ सबूत मांगे, वो है गद्दार। इमरान खान गद्दार नहीं है, इमरान खान आतंकवादी है, आतंकवादी। पाकिस्तान आतंकवादी देश है, वो इंडिया नहीं है, तो वो गद्दार है। गद्दार तुम लोग हो। और ये कमर चीमा को अकेले नहीं जाने देना था, कमर चीमा के साथ इसको भी भेजना था साथ में पाकिस्तान। ये बिलोंग्स टू मेरा निवेदन स्वीकार करिए, संबित मेरा निवेदन स्वीकार करिए। आप जो कह रहे हैं कि ये जो F-16 था, कर्नल साहब माफी चाहता हूं, आपके पास 27 मिनट बाद आ रहा हूं, लेकिन आज एक फौजी के मन में भी होगा कि वो कुछ बोले, क्योंकि ये आपकी ताकत थी, पाकिस्तान थर-थर कांप रहा था। ये आपकी ताकत थी कि पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़े। ये आपकी ताकत थी जो पुलवामा का बदला लिया गया। लेकिन क्या आपको लगता नहीं है जो लोग सबूत उस समय से मांग रहे थे, उनको भी ताकत का एहसास हुआ कि भारत की ताकत क्या थी? देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये ताकत जो थी ये सिर्फ फौजियों की नहीं थी, ये पूरे हिंदुस्तान की ताकत थी। इसके ऊपर पूरे जनमानस का, हिंदुस्तान के जनमानस के भाव, उनकी प्रतिज्ञा और उनकी इच्छा शक्ति जो थी वो सरकार के पीछे, भारत सरकार के पीछे थी, जिसकी वजह से एक ऐसे कदम उठाए जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर बाजवा को पसीना आया और उसके पैर कांपे। जहां तक हमारे मुल्क का सवाल है, जो लोग सबूत मांग रहे थे वो उनका चुनावी मजबूरियां थीं जिसकी वजह से वो मांग रहे थे। दिलो दिल में मेरे को पूरा भरोसा है कि उनको भी लग रहा होगा कि हम कितना घोर पाप कर रहे हैं। और आज जब हमारा ये इतना अहम डिस्कशन किसी विषय पर हो रहा है तो वो विषय छोड़कर हम कहीं और चले जा रहे हैं। बात फुटबॉल मैच की करने आए थे, लेकिन हम चुनावी टेबल टेनिस में बिजी हो गए। जो फुटबॉल मैच था, जो अहम फुटबॉल मैच था, जिसके अंदर दुश्मन की टीम ने अपने आप ही गोल किए और ऐसे गोल किए जिसमें अंतर्राष्ट्रीय पटल पर वो अपने आप को एक आतंकवादी मुल्क उन्होंने खुद ही साबित कर दिया। वो चीज जिसको हम बार बार कहते थे दुनिया को और ये हमेशा नकारते थे और सबूत मांगते थे, उनके मंत्री ने अपने पार्लियामेंट के फ्लोर पर खुद ही उसकी तस्दीक कर दी कि हाँ, हम हैं आतंकवादी, हमारी पूरी कौम आतंकवादी है, इमरान खान आतंकवादी है और हम ही ने ही वो हमला किया था। और ये इसके ऊपर हम डिस्कशन करने आए थे। अनफॉर्चुनेटली हम बिहार चले गए क्योंकि इतनी शर्म आ रही है इस बात को डिस्कस करने के लिए कि अब हमारे पास कोई मुंह नहीं है हमारे लोगों के पास कि इस चीज को हम डिस्कस भी कर लें, क्योंकि हम वो बेशर्म लोग हैं कुछ जो सवाल खड़े करते रहे, सवाल उठाते रहे, मजाक उड़ाते रहे, खून की दलाली जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया और इसी चीज का हमें गम है, इसी चीज का हमें अफसोस है। लेकिन अच्छा हुआ कि पाकिस्तान के फवाद चौधरी हमारी मदद के लिए आ गए और हमारे जो कारनामे थे उनकी उन्होंने एक तरीके से हमारे नजरिए से जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ। एक फौजी ने बोला कि ये नेताओं को भी पता था, ये दिग्विजय सिंह को भी पता था, संजय निरुपम को भी पता था, सिद्धू को भी पता था, चिदंबरम को भी पता था, कांग्रेस की हाईकमांड को भी पता था ये क्या हो रहा है। और दानवीर साहब ने तो बोला ये पाप किया गया था उस समय। मैं पूरा बिल्कुल पूरा आदर के साथ उनकी बात को मैंने सुनी। देखिए मुद्दा क्या है अमीश भाई, जब मैंने मेरी बात की शुरुआत की, आप पाकिस्तान के किसी भी वो आलतू फालतू आदमी को पकड़ के लेके आ गए, उसने सब बातें की, संबित पात्रा ने कहा मुद्दा क्या है। आज ये भी आज बात याद है कि पुलवामा हमला इन्होंने किया। आज सुने, मैं वही बोल रहा हूं, मैं उसी पे आ रहा हूं। पुलवामा हमला उन्होंने किया, आज स्वीकार किया। मुझे एक चीज बताइए, पुलवामा कहां पे है? पुलवामा देश के अंदर है। 300 किलो आरडीएक्स देश के अंदर आता है। मोदी जी अपनी 56 इंच की बात करते हैं, हमारे सैनिक शहीद होते हैं। हम सवाल तो पूछेंगे कि भैया ये क्यों हो रहा है, हम तो तब से बोल रहे हैं। और आपकी डिबेट में मुझे याद है, इंडिया गेट पे हमारी डिबेट थी, हमने तब भी कहा कि हम सैन्य के साथ खड़े हैं, सैन्य के शौर्य के साथ हैं, पर ये दिल मांगे बोर। मुझे बताइए उसके बाद क्या हुआ? आज उन्होंने हमारे सैनिकों को मारा और हम लोग बोल रहे हैं कि आदमी के मुंह से अच्छा लगता है, ऐसे आदमी के मुंह से अच्छा लगता है अगर वो उसका खुद का दामन बिल्कुल पाक साफ हो। मैं इनसे ये पूछता हूं कि आप क्या मुंबई के अंदर आतंकवादी लेके आए थे नाव में बिठा के? वो कैसे आए हिंदुस्तान के अंदर वो आतंकवादी?
कैसे आए वो आतंकवादी जिन्होंने लाल किले पर हमला किया था? कैसे आए वो आतंकवादी जिन्होंने बाकी मुल्क में कई जगहों पर हमला किया? कहां से आए थे वो बम? कहां से आया था वो आरडीएक्स? उसका भी कोई लेखा जोखा दे दीजिए। पिछले 30-40 साल से आतंकवाद चल रहा है, कितना बार आरडीएक्स हिंदुस्तान में फटा है, उस सब की भी लेखा जोखा दे दीजिए। फिर खून की दलाली की बात करिए और फिर आप सबूत मांगिए। ये कर्नल दानवीर है, वो कह रहे हैं कि आप सबूत मांग रहे थे। रोहन गुप्ता, आपकी पार्टी सबूत मांग रही थी। देखिए अमीश भाई, बिल्कुल ये कर्नल दानवीर ने बोला भी, ये संगीत रागी तो अभी तक बोला ही नहीं है। हम शौर्य सुनिए नहीं देखिए कर्नल शब्द आगे लगा है, उनकी जो भी वो भाषा प्रयोग करे, मैं नहीं पॉलिटिकल बात करना चाहूंगा। मैं रिस्पेक्ट करता हूं, मैं पोस्ट का रिस्पेक्ट करता हूं। जो उनके विचार है उनके साथ मैं नहीं सहमत हूं, पर मैं पोस्ट का रिस्पेक्ट करते हुए उनके साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहूंगा। ये पॉलिटिकल सब्जेक्ट है, मैं भाजपा के प्रवक्ता से उसके नहीं, वो लार्जर पॉइंट पे बात करें कि अगर पुलवामा में आतंकी हमला हुआ तो 26/11 में आतंकी कैसे आए? अगर सरकारों को ही दोष दे रहे हैं तो दिल्ली के कनॉट प्लेस में बम धमाके कैसे हुए? अगर सरकारों को ही दोष दे रहे हैं को इस देश के अंदर बम धमाके कैसे हुए? अगर सरकारों को ही दोष दे रहा है, याद करिए 2008-2007 का वो दौर जब हर दूसरे दिन बम धमाके होते थे इस देश के अंदर। याद करिए वो दौर कितना खौफनाक था। आप मेरी बात को खत्म होने दीजिए। आप सबसे ज्यादा बोले, आपके बात को नहीं खत्म होने दे रहे। लेकिन कर्नल दानवीर ने ब्रॉडर बात करी है। आईएसआई को किसने बुलाया? कौन वहां पे जाके केक खा के आया, बिरयानी खा के आया? सवाल पूछिए, आप क्यों भूल जाते हैं? कहां है राष्ट्रवादी? है संगीत रागी वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग, अतिको रोमैन वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग। संगीत रागी कर्नल दानवीर ने एक लार्जेस्ट पर्सपेक्टिव की बात करी। जगह अगर हम आतंकी हमलों की बात करेंगे तो इस देश के अंदर बड़े सारे आतंकी हमले हुए हैं, इस देश में बड़े सारे बम धमाके हुए हैं, तो सबकी बात होगी। लेकिन बड़ा बात यह है कि हमें पाकिस्तान के एंडोर्समेंट चाहिए कि हम वहां पे एयर स्ट्राइक करके आए हैं। हमें पाकिस्तान के एंडोर्समेंट चाहिए कि हमारी सरकारों ने, हमारी सेना ने ऐसा शौर्य दिखाया था कि पाकिस्तान थर-थर कांप रहा था। थोड़ी देर पहले कमर चीमा जो बोल के गए हैं, उसको वो जो उन्होंने बोला है, उनके एंडोर्समेंट हमें चाहिए होगी। फवाद चौधरी के में एंडोर्समेंट चाहिए होगी, एक पाकिस्तानी सांसद के में एंडोर्समेंट चाहिए होगी। संगीत रागी, मेक योर पॉइंट। आप डिबेट तो उसी पे कर रहे हो। देखिए अमीश जी, जो कुछ भी आज हुआ, जो तथ्य निकला है वो पाकिस्तान की संसद में हुआ है। उनके मंत्री ने कहा है, तो हमें चाहिए कि वो आधिकारिक बयान को हमको एक्सेप्ट करना चाहिए। और यह कांग्रेस के गाल पर एक बहुत बड़ा सीधा तमाचा है। देखिए, हर पार्टियों के जब सरकार रहे हैं तो उनके समय इस प्रकार के आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, लेकिन आपको सरकार का विरोध भी करना जायज बनता है, ये आपका हक बनता है विरोधी पार्टी के नाते। लेकिन आप दुश्मन देश के साथ कॉन्स्पिरेसी में, साजिश में शामिल हो जाएं, ये काम सिर्फ कांग्रेस पार्टी और वामपंथी करते हैं इस देश में। 3 प्रकार के रोग हैं, तत्व हैं। एक तो रेडिकल इस्लामिस्ट, रोहन गुप्ता वो 34 मिनट बाद आ रहे हैं, उनको बोलने दीजिए 1 मिनट। और वामपंथी, ये 3 ऐसी ताकतें हैं जो विदेशी ताकतों के साथ मिलकर के सत्ता के लिए हमने कुछ भी कर टुकड़े किए थे पाकिस्तान के। संगीत रागी देश के साथ विश्वासघात भी कर सकते हैं, और वो बांग्लादेश को आपने आगे जाने दिया। आप सवाल नहीं पूछेंगे भाजपा को? नहीं सर, जरा सुनिए सर, मणिशंकर अय्यर से लेकर के कैसे शहीद हुए पुलवामा का सवाल पूछिए। नॉन स्टॉप बोलेंगे। राहुल गांधी से लेकर श्रीमती सोनिया गांधी तक, चीन से लेकर के पाकिस्तान तक, गांधी परिवार। और मैं एक बात बहुत गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी गांधी फैमिली किसी की शालीनता का इतना फायदा नहीं उठाना चाहिए ना। वो देखना चाहिए 34वें 35वें मिनट पर आया, वो 40 सेकंड में बोल पाए, वो अपनी बात को रख ले, फिर आप बोलिएगा। आप भी उनको गद्दार कह रहे हैं, आप भी उनको फूलों से नहीं नवाज रहे, आप भी उनको गद्दारी कह रहे हैं। बोल रहा हूं क्योंकि वो भाजपा के साथ खड़े हैं, इसलिए देश के गद्दार है वो। क्योंकि भाजपा को सवाल नहीं पूछ रहे। आपने बोला कि बीजेपी के जो साथ खड़ा है वो देश का गद्दार है, तो 2019 में तो देश बीजेपी के साथ खड़ा हो गया था। उनके पास कोई सवाल नहीं है। ओके संगीत, आपके पास अरे संगीत रागी जी, संघ का होने का मतलब ये नहीं है कि भाजपा को सवाल नहीं पूछ सकते। आपकी भी आवाज आ रही है, लेकिन मैंने संगीत रागी को वक्त दिया था बोलने के लिए। ये राजनीतिक विशेषज्ञ को बोलने नहीं देंगे। ये क्या है? ये गुंडाराज चलेगा क्या यहाँ पे? राजनीतिक विशेषज्ञ?
अरे ये राजनीतिक विशेषज्ञ नहीं है, नहीं, ये आपकी बी टीम है। ये राजनीतिक विशेषज्ञ मत लिखिए, ये आपकी बी टीम है, बी टीम। जो आप नहीं बोल पाते वो ये बोलते हैं। संगीत रागी अपनी बात रखने में सक्षम है, उनको 40 सेकंड दीजिए ना। संगीत रागी बोलिए आप। अतिकुर रहमान, मैं आपके पास भी आ रहा हूं। देखिए अमीश जी, देखिए अमीश जी, पिछले 6 साल का 2014 के बाद यदि कांग्रेस की राजनीति को आप देखेंगे तो ऐसा लगता है कि मोदी विरोध में खड़ी ये राजनीति दुश्मनों के साथ जाकर के मोदी की सरकार को अपदस्थ करने के साजिश में शामिल हो जा रही है जी। मुझे ये पूरा यकीन के साथ मैं कह सकता हूं कि चाइना के साथ जो कांग्रेस पार्टी का राजनीतिक गठबंधन है वह भी नरेंद्र मोदी को डीस्टेबलाइज करने के लिए है और भारत को डीस्टेबलाइज करने के लिए। भारत को डीस्टेबलाइज करने के लिए, भारत देश को, नरेंद्र मोदी को डीस्टेबलाइज करने के लिए। अतिकुर रहमान, सबसे पहले तो माफी, आपके पास मैं लेट आ रहा हूं, लेकिन क्या आपको लगता नहीं है कि ये बड़ा वक्त है बोलने का कि मोदी सरकार ने उस समय सही किया था और अपनी गलती को मानने का कि जो सबूत मांगे गए वो बहुत गलत हुआ था, वो देश के लिए गलत था, भारत के लिए गलत था। अतिकुर रहमान, भारत को डिस्टेबलाइज करना था, जैसा संगीत रागी ने। सबसे बड़ी अजीब बात तो ये है, सबसे बड़ी अजीब बात तो अमित जी ये है कि हमारी दो मुख्य पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी और कांग्रेस इतने अहम मुद्दे के ऊपर जब टेररिज्म या देश की सुरक्षा की बात होती है तो दो अलग अलग डायरेक्शन में हम उनको क्यों देखते हैं? ये क्यों एक प्लेटफॉर्म में नहीं आते हैं? आप अपनी डायरेक्शन बताइए सर, आपकी क्या है? याद नहीं करते हैं? क्यों इंदिरा गांधी जी के उन दिनों को याद नहीं करते हैं जब मिसेस गांधी कोई ऐसा फैसला बड़ा नहीं लेती थी बगैर वाजपेयी जी को अपने साथ में लेकर? जब कभी उन्होंने कोई एक्शन लिया देश की सुरक्षा के लिए तो वाजपेयी जी साथ में खड़े रहते थे मिसेस गांधी के। दूसरी बात, संबित जी मैं पूरा कर लूं, मैं जानता हूं कि आपके बड़े वो हो रहे हैं, बातें चुभ रही हैं आपको। संगीत रागी जी ने अमित जी बड़ा मुख्य मुद्दा उठाया, क्या कह रहे हैं कि ये जो राहुल गांधी का F-16, आप जो कह रहे हैं कि ये जो F-16 था, F-16 विमान था, उसके पीछे राहुल गांधी को बांध देते ताकि वो सब कुछ देख के आते वहां पर जाके। क्या कह रहे हैं? मतलब कुछ भी करेंगे मोदी जी तो राहुल गांधी को साथ में रखा आ गए ना आप अपनी औकात पर। ये जो विंग कमांडर अभिनंदन जी गए थे, आपका सबूत चाहिए हर चीज। मतलब ये राहुल गांधी औकात को क्या, आप अपनी औकात बताइए तो, आप अपनी औकात बताइए। आप पहले हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं कि नहीं ये बताइए जरा। आप अपना डायरेक्शन बताइए जरा। आप बताइए, आप भी तो सबूत मांगने वाले में से थे, आप भी तो सबूत मांग रहे थे, आपको भी तो विश्वास नहीं था। नहीं ये आप तो उस दिन बोल रहे थे कि हमने तो पाकिस्तान का कोई विमान गिराया ही नहीं है। आप तो उस दिन वो बोल रहे थे। नहीं आप मेरे पेट में दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि गद्दारों के साथ बैठ के मैं अपने देश में डिबेट कर रहा हूं। खाली पेट में दर्द नहीं, मेरे सीने में भी दर्द हो रहा है कि आप लोग खाते, बिल्कुल दर्द हो रहा है भैया, दर्द होगा ना, बीच में बोलना नहीं होता है। बिल्कुल सीने में दर्द हो रहा है। हमारे टैक्स का खाते हैं, गाते पाकिस्तान का है, तो सीने में दर्द नहीं होगा मेरे सीने में दर्द होगा जब आप ना आयुष, आप चिंता मत करिए, आप चिंता मत करिए। टैक्स हम लोग भरेंगे और खाएंगे आप और गाएंगे इमरान खान का, तो दर्द तो मेरे सीना में ही होगा ना, किसके सीने में होगा? हो जाएगा। आप डिबेट को आगे बढ़ने दीजिए। आप चिंता मत करो। आप वो ऊंट वाली ऊंट नहीं, आप ऊंट मूत्र पी के बताओ। आप तो ऊंट का मूत्र पियो, गोबर के विषय में चिंता मत करो। ऊंट मूत्र पी के बताओ। ऊंट मूत्र के अंदर कोई भी मेडिसिनल प्रॉपर्टी। अभी हम क्या डिबेट कर रहे हैं? ऊंट का मूत्र और गोबर क्या कर रहे हैं हम? मेरा निवेदन है टॉपिक पर है ना। हम देश की सुरक्षा की बात कर रहे हैं और हम किन किन विषयों पर डिबेट कर रहे हैं? अतिकुर रहमान आपका समय अभी भी है, मैं आपको 15 सेकंड। अतिकुर रहमान, क्या आपको लगता नहीं है, देखिए ये पाकिस्तान जो है ये आतंकी देश है। ये फ्रांस के अंदर आतंकी हमला होता है तो ये फ्रांस के आतंकियों के साथ खड़ा हो जाता है जाकर। फ्रांस में जो आतंकी हमला होता है, जो टेररिज्म अटैक होता है, बीहेडिंग होती है, ये वहां के लोगों के साथ भी, उन आतंकियों के साथ भी खड़ा हो जाता है। पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है,
फ्रांस में भी आतंकी हमला होता है तो उधर खड़ा हो जाता है, भारत की तो बात ही छोड़िए। इज इट राइट और रॉन्ग? क्या अमीर जी दो राय हो सकती है कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट नेशन नहीं है? क्या इसमें दो राय अभी भी हो सकती है? मैं तो नहीं मानता हूं। बिल्कुल सही बात है। अब आ जाइए, संगीत रागी जी ने जो कहा इस्लामिस्ट रेडिकलाइजेशन, तो मैं आपसे और उनसे पूछना चाहता हूं, क्या हिंदुत्व रेडिकलाइजेशन नहीं है? जब आप पुलवामा को लेकर, हमारे शहीदों को लेकर उसको इलेक्शन का इश्यू बनाते हैं, भी बोल रहे हैं, संगीत रागी भी बोल रहे हैं, हिंदू रेडिकलाइजेशन नहीं हुआ? संगीत रागी इलेक्शन में उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, ना कि तो क्या ये हिंदू जाड़े से रेडिकलाइजेशन बचने नहीं के लिए हुआ? मंकी कैप लगाना पड़ता है। मतलब ये इसका कांग्रेस मतलब ये नहीं है कि वो बंदर हो अतीकुर गया रहमान है। दोनों को हिंदू ही तो सब कुछ खराब इस्लाम, लगता है। रेडिकल इस्लाम से लड़ने के लिए प्रतिक्रिया आवश्यक है। ठीक है, समित एक बात बोलिए। जान लीजिए। संगीत रागी शांत, संगीत रागी शांत, समित 10 सेकंड से। संगीत रागी बिल्कुल आवश्यक है। किस तरह से अमीर जी ये बड़ी बात बोली आपने। रेडिकल समित पात्रा बोलिए, 10 सेकंड आपके। लड़ने के लिए इस्लामिक रेडिकलाइजेशन देखिए अमीश भाई जरा शांति से सुना जाए। अब इसमें आप बताइए, मतलब मुझे तो निवेदन स्वीकार करिए, आपने अपनी बात को रखा, मैंने आपको भरपूर समय दिया। अमीश भाई मुझे तो देर में लिया लेकिन भरपूर दिया। समित पात्रा 10 सेकंड। अमीश भाई मैं इसी के लिए वेट कर रहा था कि कब हिंदुओं के ऊपर ठीकरा फोड़ा जाएगा। फोड़ दिया गया कांग्रेस ने और अतीकुर रहमान ने मिलकर कि ये हिंदू रेडिकल थे जिन्होंने ये सब कुछ किया है। वो फवाद चौधरी क्या बोल रहा है, वो सादिक क्या बोल रहा है, इमरान खान क्या कर रहा है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। ये सब हिंदू ही हैं, हम ही हैं बदमाश। और ये बताइए, ये कांग्रेस पार्टी गद्दार है या नहीं, इसको मेरे कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं जनता से अपील करता हूं, सब लोग आज ट्वीट करें कि हाफिज सईद ने जो कहा था कांग्रेस एक अच्छी पार्टी है। सब लोग राहुल गांधी को टैग करके ये ट्वीट करें। आप बताइए मैं जवाब देना चाहूंगा अमीश भाई, भाजपा सुनिए, मैं जवाब देना चाहूंगा। इनकी 30 सेकंड हो गई, इनको चुप करिए। हो गई बात। मैं बता रहा हूं देश के साथ गद्दारी किसने की है, किसने गद्दारी की, सुनिए इनकी गद्दारी दिखाता हूं मैं। आज हाफिज सईद को किसने छोड़ा? हाफिज सईद को किसने छोड़ा? भाजपा ने छोड़ा। आईएसआई को यहाँ पे किसने दावत दी? भाजपा ने दावत दी। वहां पे केक खाने कौन गया? भाजपा गया। उरी कहां पे हुआ? भाजपा के शासन में हुआ। पुलवामा कब हुआ? भाजपा के शासन में हुआ। गद्दारी कब हुई? भाजपा के शासन में हुई। आतंकवादी हमले कब पड़े? भाजपा के शासन में हुए। फिलहाल ये देश है हमारा में इतना ही, लेकिन इस हफ्ते मैं आपसे एक दिल की बात जरूर कहना चाहता हूं, जो पते की बात भी है। राजनीति करिए, खूब करिए, लेकिन विरोध करते करते किसी नेता का, किसी पार्टी का देश विरोध ना करिए, क्योंकि जनता सब जानती है, यानी आप सब जानते हैं। और 2019 के चुनाव के नतीजे इसी की बानगी थी, यही पते की बात है। अब भी सीख जाएं तो बेहतर है, नहीं तो ये आपकी पार्टी, आपके नेता या किसी और का नुकसान नहीं, मुल्क का, भारतवर्ष का नुकसान है। नमस्कार, जय हिंद और अभिनंदन का एक बार फिर अभिनंदन। और भारत